अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम मुसलमान भाइयों, अल्लाह जल्ला मजदहू का लुत्फ़ व करम है कि हम आज के इस पुरफितन दौर के अंदर राह हक़ पर इस्तिकामत इख्तियार किए हुए हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें मरते दम तक ये इस्तिकामत अता किए रखे। इस दुनिया के अंदर हर शख्स अपने तई एक बामकसद जिंदगी गुजार रहा है। अपने तई मकसदियत क्या होती है? मकसदियत को हम तीन पहलुओं से वाज़ेह कर सकते हैं। एक तो ये कि जिसे उर्फ़ आम में बेमकसद ज़िंदगी गुजारना कहते हैं। दूसरा बामकसद ज़िंदगी गुजारना, और तीसरा सही मकसद वाली ज़िंदगी गुजारना। मैंने अर्ज़ किया कि हर शख्स अपने तई बामकसद ज़िंदगी बसर कर रहा है। इसके बावजूद हम कह सकते हैं कि कुछ लोग, खा वो कम हैं या ज़्यादा, उनकी ज़िंदगी तो बिल्कुल ही बेमकसद है। उनकी ज़िंदगी जानवरों वाली ज़िंदगी है। जैसे जानवर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। पैदा हुआ, खाया पिया, बड़ा हुआ, अफज़ाइश नस्ल हुई, बूढ़ा हुआ, मर गया। ये बेमकसद ज़िंदगी गुजारने की मैंने आपके सामने तारीफ रखी। जो लोग ये ज़िंदगी बसर कर रहे हैं उनकी ज़िंदगी बेमकसद है, क्योंकि ये ज़िंदगी तो जानवर भी गुजार रहे हैं। उसके बाद बामकसद ज़िंदगी। बामकसद ज़िंदगी उसे कहते हैं कि जब कोई शख्स अपनी ज़िंदगी में कुछ मकासद रखता हो या कोई मकसद रखता हो, उसके हुसूल के लिए ज़िंदगी बसर करे। ये अच्छी ज़िंदगी भी हो सकती है, बुरी ज़िंदगी भी हो सकती है। दोनों पहलू इसके अंदर पाए जाते हैं।
बामकसद जिंदगी के अंदर, क्योंकि मकसद अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, लेकिन मकसद होता है। अब बामकसद जिंदगी के अंदर हम देखते हैं कि हर शख्स कमोबेश हमें एक बामकसद जिंदगी गुजारता नजर आता है। उनको हमने एक तरफ कर दिया जिनकी जिंदगी बेमकसद गुजर रही है, लेकिन शायद वो भी किसी सतह पे बामकसद जिंदगी गुजार रहे होंगे, लेकिन हम उन्हें बेमकसद जिंदगी की कैटेगरी में रखते हैं, बामकसद वालों की बात करते हैं। बामकसद जिंदगी मुआशरे के अंदर नजर दौड़ाएं, अपने गिरेबान में झांकें, इर्द गिर्द देखें, तो हर शख्स किसी तगोदौ में है। बच्चा पैदा होता है तो मां बाप उसके मुस्तकबिल का तयन शुरू कर देते हैं, उसकी जिंदगी को बामकसद बनाने का अमल शुरू कर देते हैं। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी तालीम का रुख मुतय्यन किया जाता है। आया इसने डॉक्टर बनना है, इसने इंजीनियर बनना है, इसने वकील बनना है, पायलट बनना है, फौजी बनना है, उस्ताद बनना है या आलिम दीन बनना है। किसी भी शोबे में उसकी तालीम का बंदोबस्त कर लिया जाता है, उसके मुस्तकबिल के लिए, उसकी जिंदगी को बामकसद बनाने के लिए। बामकसद जिंदगी इंसानों से मुताल्लिक है, तमाम इंसानों से मुताल्लिक है। हर इंसान एक बामकसद जिंदगी गुजारने की तमन्ना रखता है और उसके लिए तगोदौ कर रहा है। मैंने आपको मिसाल से मुख्तसरन समझा दिया, बात इतनी मुश्किल नहीं है। उस मकसद के हुसूल के लिए जैसे मरहलावार वो आगे बढ़ता है, उस मकसद के हुसूल के लिए अपनी तगोदौ को तेज करता है। किसी का मकसद अच्छा होता है, किसी का मकसद बुरा होता है, लेकिन वो अपने मकसद के हुसूल के लिए तगोदौ करता है। यह है बामकसद जिंदगी। लेकिन याद रखें, महज बामकसद जिंदगी इस दुनिया से ही ताल्लुक रखती है। बामकसद जिंदगी का आगे की जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि मैंने एक तीसरा दर्जा आपके सामने मकसदियत का रखा, जिसे हम कहते हैं सही मकसद वाली जिंदगी। सही मकसद वाली जिंदगी जो है वो दुनिया और आखिरत दोनों का अहाता करती है। यहां पे मैं ये बात वाज़े कर देना चाहता हूं कि बामकसद जिंदगी जो होती है वो अदना होती है। बामकसद जिंदगी अदना होती है, अदना दुनिया से है, यानी उसका महज दुनिया तक ताल्लुक होता है। उस बामकसद जिंदगी को बड़ी आसानी के साथ सही मकसद वाली जिंदगी बनाया जा सकता है, जो कि मकसदियत का आला दर्जा है। बामकसद जिंदगी अदना दर्जा है और सही मकसद वाली जिंदगी आला दर्जा है। क्यों? कि सही मकसद वाली जिंदगी का ताल्लुक
दुनिया से भी है और आखिरत से भी है। तो दुनिया की हद तक तो बामकसद जिंदगी हम गुजार रहे हैं और उसके हुसूल के लिए तगो-दौ कर रहे हैं। अगर हम साथ आखिरत की भी फिक्र करें तो वो सही मकसद वाली जिंदगी हो जाएगी। अब दोस्तान मोहतरम, सही मकसद वाली जिंदगी दर हकीकत है क्या? अगर मैं एक जुमले में बयान करूं तो सही मकसद वाली जिंदगी मसनून जिंदगी को कहते हैं। सही मकसद वाली जिंदगी मसनून जिंदगी को कहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका के मुताबिक बसर की जाने वाली जिंदगी सही मकसद वाली जिंदगी होती है। तो दोस्तान मोहतरम, जिंदगी महज बामकसद नहीं होनी चाहिए, बल्कि जिंदगी गुजारने का सही मकसद होना चाहिए। अब मैंने 3 कैटेगरीज आपके सामने रखी। पहली कैटेगरी मेरी दानिश्त में इंसानियत के दर्जे से भी गिरे हुए लोगों की है, क्योंकि वो बिल्कुल जानवरों की मानंद है। दूसरी कैटेगरी इंसानों की है, उसका ताल्लुक किसी मजहब से नहीं, किसी कौम से नहीं, एक नस्ल से है, बनी नौ इंसान से है। क्योंकि ये बनी नौ इंसान के दरमियान ये चीज मुश्तरक है कि वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हों, किसी भी कौम से ताल्लुक रखते हों, उन्होंने अपनी जिंदगी का एक मकसद मुतय्यन कर रखा है। उसके बाद सही मकसद वाली जिंदगी आती है, जिसे हम मसनून जिंदगी कहते हैं। यह जिंदगी फकत मुस्लिम की होती है। सही मकसद वाली जिंदगी फकत मुस्लिम की होती है। जिसकी जिंदगी सही मकसद वाली नहीं, मसनून नहीं, वो शख्स मुस्लिम नहीं है। वो जो कुछ भी कहे, उसकी जिंदगी बेशक बामकसद हो, लेकिन अदना है, उसका ताल्लुक महज दुनिया से है। अगर दुनिया और आखिरत दोनों से उसका ताल्लुक होता तो उसकी जिंदगी सही मकसद वाली होती, मसनून होती, और वो मुस्लिम होता। अब दोस्तान मोहतरम, 3 कैटेगरीज जो मैंने बयान की, फिर कहूंगा कि पहली कैटेगरी को निकाल दें। दूसरी कैटेगरी जो है, बामकसद जिंदगी गुजारने वाले लोग, ये अपने मकासद का तयन खुद करते हैं। इंतहाई अहम बात है, गौर से सुनिएगा कि महज बामकसद जिंदगी बसर करने वाले लोग अपने मकासद का तयन खुद करते हैं, और जो सही मकसद वाली जिंदगी है उसका तयन इंसान खुद नहीं करते। उसका तयन अल्लाह जल्ला मजदहू ने कर दिया है। अब मुस्लिम जो होता है, जो सही जिंदगी बसर करने वाला होता है, उसकी अपनी ख्वाहिशात का उसके मकासद के तयन में कुछ दखल नहीं होता। अब उसके मकासद मुतय्यन कर दिए गए हैं, क्योंकि वो मुस्लिम है, अल्लाह का बंदा है, अल्लाह का फर्माबरदार है, लिहाजा उसने अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है। अल्लाह ने उसके जिंदगी का मकसद मुतय्यन कर दिया है। मैंने आपके सामने
सूरा अल फातिहा की आयत नंबर 5 की तिलावत की। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ हमारे परवरदिगार हमें सिराते मुस्तकीम अता फरमा। यह सिराते मुस्तकीम क्या है? यह सही मकसद वाली जिंदगी है, यह मसनून जिंदगी है जिसकी दुआ मांगी जा रही है। सिराते मुस्तकीम एक फलसफा हयात है, इसको समझने की जरूरत है कि सिराते मुस्तकीम के लिए हम दुआ कर रहे हैं। ऐ अल्लाह, हमें सिराते मुस्तकीम पे कायम रख, हमें सिराते मुस्तकीम दिखा, हमें कदम कदम पर सिराते मुस्तकीम की जरूरत है। यानी हर हर कदम पर हमें सही जिंदगी गुजारने के लिए लाए अमल मालूम करने की जरूरत है। हम जब ये दुआ करते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि ऐ अल्लाह, मेरी जिंदगी में जो कदम भी उठे तेरे हबीब की पैरवी में उठे, मसनून तरीके से उठे, सही मकसद के तहत उठे, और कोई कदम ऐसा ना हो जो सुन्नत मुबारका से हटा हुआ हो, जो गलत रास्ते की तरफ रहनुमाई करे। तो सिराते मुस्तकीम उस सीधे रास्ते को कहते हैं जिसे हम मसनून कहते हैं, जिसे हम सही कहते हैं, और सही मकसद की तरफ लेकर जाने वाला सिर्फ सिराते मुस्तकीम है। हमारी दुआ क्या होती है? या अल्लाह, हमें उस मकसद तक पहुंचने के लिए, उस मकसद के हुसूल के लिए कदम कदम पर रहनुमाई की जरूरत है, हमें वो रहनुमाई अता फरमा। दोस्ताने मोहतरम, आज जो बात आपके सामने रखनी मकसूद है वो ये है कि अगर हम मुस्लिम हैं तो हमारी जिंदगी सही मकसद के हुसूल के लिए वक्फ होनी चाहिए। हम में से जो लोग बामकसद जिंदगी बसर कर रहे हैं उनके लिए अर्ज कर रहा हूं कि सही मकसद की जिंदगी गुजारने के लिए बामकसद जिंदगी गुजारना आपके रास्ते की रुकावट नहीं है। आप अपनी बामकसद जिंदगी गुजारें, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पायलट बने, उस्ताद बने, आलिम बने, जो चाहे बने, लेकिन अपनी जिंदगी का रुख कुरान और सुन्नत की रोशनी में मुतय्यन करें, अपने बलबूते पे नहीं। अगर आपने खुद अपनी जिंदगी का मकसद मुतय्यन किया तो बेशक वो बामकसद जिंदगी तो होगी, सही मकसद वाली जिंदगी नहीं होगी, मसनून जिंदगी नहीं होगी, सिराते मुस्तकीम वाली जिंदगी नहीं होगी। लिहाजा कोई शख्स ये ना समझे कि वो तो इंजीनियर है, वो तो डॉक्टर है, वो तो पायलट है, उसे मजीद कुछ करने की जरूरत नहीं, शायद वो खिदमत खल्क कर रहा है, शायद वो अपना काम कर रहा है, शायद उसकी यही जिम्मेदारी थी। भाई ऐन मुमकिन है कि वो लोग जो अपने आप को मुस्लिम नहीं कहते या जो लोग मुस्लिम नहीं हैं
वो अगर ये समझते हो तो दुरुस्त हो सकता है, लेकिन आप अपने आप को मुस्लिम कहते हो, आपके लिए ये कतई दुरुस्त नहीं कि आप उसी पे तकिया करके बैठ जाएं कि जी बस मेरा तो शोभा यही है, मैं तो यही कुछ कर सकता हूं। नहीं, ये अदना दर्जा है मकसदियत का। इसका ताल्लुक महज दुनिया से है। जिस दिन आप दुनिया से रुखसत हुए, आपकी मकसदियत खत्म हो गई। आला दर्जे पर आए, सही मकसद की तरफ आए कि यहां रहें तब भी कामयाब, वहां जाएं तब भी कामयाब। और यह मकसद इंसान अपने तौर पे मुतय्यन नहीं कर सकता। इसके लिए बाहर तौर हमें कुरान और सुन्नत की तरफ रुजू करना है, तब जाके मकसदियत के आला दर्जे पे हम फायज होंगे। तब हम उस सही मकसद की तगोदौ कर सकेंगे, जुस्तजू कर सकेंगे, और फिर इस दुनिया के अंदर भी और आखिरत में भी कामयाब हो सकेंगे। तो आज तमाम मुसलमानों को इस तरफ मुतवज्जे होना होगा कि भाइयों, अपनी जिंदगी का रुख खुद मुतय्यन करने की कोशिश ना करो। तुम्हारी अक्ल तो कहती होगी कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, बड़ा आला मकसद है तुम्हारा, बहुत अच्छी और इज्जत वाली जिंदगी बसर करना चाहते हो, लेकिन याद रखो इसका ताल्लुक महज तुम्हारी जिंदगी से ही है। जिंदगी खत्म तो यह काम खत्म। आने वाली जिंदगी की भी फिक्र करो, और उसके लिए हमें कुरान और सुन्नत की तरफ रुजू करना होगा। और दोस्ताने मोहतरम, सही मकसद वाली जिंदगी सिर्फ और सिर्फ मसनून जिंदगी है। अब उस मसनून जिंदगी में कोई डॉक्टर है, वो भी उतना ही उसमें हिस्सा डालेगा, कोई इंजीनियर है वो भी उसमें इतना ही हिस्सा डालेगा, उस्ताद है, पायलट है, फौजी है, जो भी है, उसको उस मसनून जिंदगी गुजारने के लिए अपना हिस्सा डालना पड़ेगा, क्योंकि मसनून जिंदगी का ताल्लुक इज्तिमाइयत से है, इनफिरादियत से नहीं। इनफिरादी तौर पे आप मसनून जिंदगी बसर नहीं कर सकते। मसनून जिंदगी इज्तिमाई जिंदगी है, लिहाजा सबको मिलकर एक किरदार अदा करना है, तब हमारी जिंदगी मसनून होगी, सही मकसद वाली होगी। और वो किरदार ये है कि हम बहैसियत मुस्लिम उस मकसद को पहचानें। याद रखें, अल्लाह तबारक व तआला ने सही मकसद वाली जिंदगी गुजारने के लिए जो मकसद मुतय्यन किया है वो महज एक है। उस एक मकसद के लिए हम सबको भी एक होना होगा, तब वो मकसद हासिल हो सकता है। बामकसद जिंदगी के लिए हम इनफिरादी तौर पे अपने अपने मकासद का तय्युन कर सकते हैं, लेकिन सही मकसद वाली जिंदगी के लिए हमें एक मकसद दे दिया गया है, एक मकसद का तय्युन कर दिया गया है। अब हम उस मकसद के हुसूल के लिए मिलकर चलेंगे तो वो मकसद हासिल होगा, क्योंकि वो हमारा इनफिरादी मकसद नहीं है, इज्तिमाई मकसद है। हम सब
मिलकर उसके हुसूल की जद्दोजहद करेंगे तो वो मकसद हासिल होगा। और वो मकसद किसी से ढका छुपा नहीं, वो मकसद अल्लाह की हाकिमियत का क़याम है। वो मकसद अल्लाह के दीन का गलबा है। वो मकसद अल्लाह की इबादत है। उस मकसद के हुसूल के लिए हम सबको मिलकर चलना है। हमारी राय का उसमें कोई दखल नहीं। उस मकसद का तय्युन कर दिया गया है। अब दोस्तान मोहतरम, ये अल्लाह के दीन का गलबा, ये अल्लाह की हाकिमियत का क़याम, ये अल्लाह की इबादत, इसका मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है, और जिसे हम जिंदगी का मकसद करार दे रहे हैं, सही मकसद वाली जिंदगी करार दे रहे हैं, मसनून जिंदगी करार दे रहे हैं, सिराते मुस्तकीम करार दे रहे हैं, वो दर हकीकत है क्या? तो याद रखें, जिस चीज को हमने मसनून जिंदगी समझ रखा है, जिस चीज को हमने सिराते मुस्तकीम समझ रखा है, दर हकीकत वो जिंदगी वो नहीं। हम चंद रसूमात तक महदूद हैं, चंद अकायद तक महदूद हैं, और इसी को मसनून जिंदगी समझते हैं, इसी को सिराते मुस्तकीम समझते हैं, इसी को अल्लाह की इबादत समझते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तान मोहतरम। दर हकीकत जिस मकसद का तय्युन किया गया है, जिसे हम सही मकसद वाली जिंदगी कहते हैं, वो है कि इस रूए जमीन के ऊपर अल्लाह की हाकिमियत का क़याम, और उससे मुराद ऐसे निजाम का क़याम है कि इस रूए जमीन से जुल्म मिट जाए, अमन कायम हो जाए, इंसानियत फलाह पा जाए, इंसानियत को खुशहाली मुयस्सर आ जाए, इंसानियत इस दुनिया में भी फलाह पाए, आखिरत में भी फलाह पाए। हर किस्म की फलाह उसी निजाम से वाबस्ता है। वो निजाम कायम हो जाए तो बहैसियत मुस्लिम हमारी जिंदगी का मकसद हासिल हो जाता है। जो लोग महज बा मकसद जिंदगी बसर कर रहे हैं, वो जो चाहे करते फिरें, वो सही मकसद वाली जिंदगी तक नहीं पहुंच सकते जब तक कि वो अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द नहीं कर देते। और अल्लाह के सुपुर्द करने का मतलब यह है कि हम सब उस मकसद के हुसूल के लिए अल्लाह से रहनुमाई लें। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ हमारे परवरदिगार, हमें उस मकसद के हुसूल के लिए, उस मकसद के हुसूल तक जो रहनुमाई दरकार है, अल्लाह वो हमें अता फरमा, तब जाकर वो मकसद हासिल होगा। तो दोस्तान मोहतरम, जिंदगी को महज बा मकसद बनाकर बैठ जाना काफी नहीं है, मकसद वाली होनी चाहिए। और सही मकसद वाली जिंदगी मसनून जिंदगी है। जब तक इस रूए जमीन से जुल्म मिट नहीं जाता, अदल कायम नहीं हो जाता, हमारी जिंदगियां मसनून नहीं हो सकती, कतअन मसनून नहीं हो सकती। अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह की बारगाह में हमें मुस्लिम गर्दाना जाए, तो हमें मसनून जिंदगी बसर करनी होगी। और मसनून जिंदगी
उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक हम जुल्म के खात्मे के लिए उठ खड़े ना हो, अदल के कयाम के लिए उठ खड़े ना हो। आप नमाजें पढ़ते रहें, रोजे रखते रहें, हज और उम्रे करते रहें, मीलाद बनाते रहें, जो चाहे करते रहें, जिंदगी मसनून नहीं होगी जब तक कि जुल्म के खात्मे के लिए आप नहीं उठेंगे, अदल के कयाम के लिए नहीं उठेंगे। दोस्ताने मोहतरम, इस रुए जमीन के ऊपर बातिल और तागूती ताकतों का तसल्लुत है। उनको मिटाने के लिए, उनके निजाम के खात्मे के लिए जो लोग उठते हैं उन्हें मुस्लिम कहा जाता है। बाकी तमाम लोग तो उस निजाम के पैरोकार हैं। उन्होंने अपने तईं अपनी जिंदगी को बामकसद बना रखा है, लेकिन अल्लाह जल्ल मजदहू ने हमारे लिए जो लाए अमल मुतय्यन किया है उसके मुताबिक हमें इस निजाम के खात्मे के लिए मुत्तहिद होना होगा, वहदत इख्तियार करनी होगी, उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ करनी होगी। उसके बगैर इस निजाम का खात्मा नहीं हो सकता और वो निजाम कायम नहीं हो सकता जो हमारी जिंदगी का मकसद है। लिहाजा मेरी तमाम मुसलमानों से ये अपील है कि अपनी जिंदगी को बामकसद बनाने के साथ साथ सही मकसद के हुसूल के लिए वक्फ करें, सही मकसद के हुसूल के लिए जिद्दोजहद करें। अपने अपने मकासद के हुसूल के लिए तो जिद्दोजहद जारी है, लेकिन याद रखें उसका ताल्लुक महज दुनिया से है। उस सही मकसद के हुसूल के लिए जिद्दोजहद करें जिसका ताल्लुक दुनिया और आखिरत से है, और उस मकसद का तयन हम खुद नहीं कर सकते। तो आइए मिलकर अल्लाह के मुतय्यन करदा तरीके के मुताबिक, लाए अमल के मुताबिक हम उस मकसद के हुसूल के लिए जिद्दोजहद करें। अल्लाह जल्ला मजदहू हमारे हाल पे रहम फरमाए और हमें कमा हक़्क़ुहू सिरात मुस्तकीम अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।